Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the new topic for class 9. The name of topic is ecosystem. तो ecosystem से related जो भी topic है आज हम लोग discuss करेंगे, ठीक है. This is a requested video. तो जो टॉपिक का रिक्वेस्ट भेजा गया था मैं वही टॉपिक आप लोग के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है. तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. तो बच्चे लोग हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है. तो इकोसिस्टम जो होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन द देम. यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का. अब आप लोगों को पता होना चाहिए बायोस्फीयर क्या होता है. बायोस्फीयर जो होता है वो टोटल एरिया होता है इकोसिस्टम का जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपस में रह करके इंटरेक्शन कर रहे होंगे, है ना. अब कम्युनिटी क्या होती है भाई, जहाँ पर एक समुदाय के लोग रहते हैं. जैसे बात करूँ कम्युनिटी भी आपको समझा दूँ क्या होता है, ठीक है. तो कम्युनिटी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंट स्पेशीज़ के. जब मतलब मतलब अलग अलग स्पेशीज़ के इंडिविजुअल या अलग अलग इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ रह रहे होंगे एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी, ठीक है. जैसे हमारे भारत में क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है. अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं एक साथ एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको भी हम लोग कम्युनिटी कह सकते हैं, ठीक है. सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि कम्युनिटी क्या है. तो हमारा जो फिर उसके बाद है फिज़िकल इन्वायरमेंट. अब फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या आ गया कि सॉइल कैसा है वहाँ का, जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी इन्वायरमेंट वहाँ पर इंक्लूड हो गए. एक्सचेंजिंग मटेरियल यानी आपस में इसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा. तो बायोस्फीयर, कम्युनिटी, फिज़िकल इन्वायरमेंट, इन सब से मिल करके बनता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है. यानी कि जहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ इंटरेक्ट करके रह रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हम हर एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पर डिपेंडेंट है, तो इस टाइप के जो भी रिलेशनशिप होगा, जो भी एक्सचेंजिंग मटेरियल होगा इन दोनों के बीच में, तो हम लोग उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं बायोस्फीयर का, जिसे हम लोग इकोसिस्टम डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म इकोसिस्टम है वो कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जो टर्म इकोसिस्टम वो किसने दिया था. तो देखो टर्म इकोसिस्टम जो है वो कॉइन किया गया था एजी टांसले के थ्रू 1935 में. सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया था किसका, इकोसिस्टम का. अब जो हमारे कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. पहला होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक. एबायोटिक में क्या होता है भाई, एबायोटिक जो होता है इज़ अ नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर एक्सेट्रा. जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, उनमें जान नहीं होती. वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सारे किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे. नेक्स्ट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स जो है हमारा वो क्या है, देखो इट्स इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें हमारे इंक्लूड होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली. एबायोटिक कंपोनेंट जो होंगे इकोसिस्टम में वो 3 टाइप के होते हैं, क्लाइमेटिक, फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड हैं. तो पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर. मैंने बताया था कि लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कितना पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी नमी वाला इलाका है, एयर कैसी वहाँ पे फ्लो हो रही है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है, ये सारा डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे, ठीक है. तभी तो उसके अनुसार जो है क्लाइमेट जो है वो चेंज होते रहते हैं. फिर है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O कितना है, ठीक है. उस कंपोनेंट मतलब इस इकोसिस्टम में कार्बन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, सल्फ़र की कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, ये सारा भी डिपेंड करता है हमारा किस पे, एबायोटिक कंपोनेंट में. फिर है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ जाएंगे, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएंगे. फिर है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है. जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है, लाइक प्लांट से मिलके बना होता है, एनिमल से मिलके बना होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, इनके न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई? पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर एंड तीसरा है डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करती हूँ प्रोड्यूसर की। तो देखो बेटा, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सिवाय ग्रीन प्लांट्स के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो अपना फूड खुद से बना सके। सो दे आर ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। ये ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। इनको रॉ मटेरियल दिया जाता है। इसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं और ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स को हम लोग। नोट्स में देखिए बेटा क्या लिखा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ये प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फूड के। सो इन टर्म ऑफ एनर्जी ग्रीन प्लांट्स आर एक्चुअली कन्वर्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी के टर्म में बात करें कि ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ओके, फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो बेटा हेट्रोटॉप्स बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स मीन्स जो हैं क्या हो, जो अपना फूड लेने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो, अपना फूड खुद से ऑब्टेन ना कर सके, उनको बोलते हैं हेट्रोटॉप्स। मतलब अलग अलग न्यूट्रिशन पे ये डिवाइड हो, ये जो है अपना सर्वाइव करेंगे। पहला क्या है कि कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाएंगे। डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इन रिक्वायरमेंट। ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। दीज आर मेनली एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इसमें एनिमल्स आते हैं, एंड इवन हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हेट्रोटॉप्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोटॉप्स होता है, यानी कि ये लोग अलग अलग न्यूट्रिशन पे क्या होते हैं? सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोटॉप्स। ये अपना फूड जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से क्या करते हैं? एज प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो मेनली जो होते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से एज प्लांट्स। सो कंज्यूमर को भी जो है वो 3 लेवल में रखा गया है। 3 लेवल में कंज्यूमर को भी रखा गया है। कौन कौन से लेवल में रखा गया है? प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हमारे हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। हार्बीवोर्स मीन्स क्या होता है? हार्बीवोर्स यानी कि जो अपना फूड जो है क्या खाएं? प्लांट्स वगैरह को खाएं, पैरासिटिक प्लांट्स को खाएं, जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाएं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स बोलते हैं। तो दीज आर मेनली एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं एंड पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो फीड करते हैं डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को। जो डायरेक्टली क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, शाक सब्जी खाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्रास होपर है, काऊ है, गोट है, डियर है, एलिफेंट एक्सेट्रा। ये हमारे एग्जाम्पल है प्राइमरी कंज्यूमर के, जिनको हम लोग हार्बीवोर्स भी बोलते हैं, जो हर्ब या श्रब पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर है ना हमारा, अब हमारा आता है इसके आगे, ठीक है, सॉरी, चलो हम लोग का फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है भाई? देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनिमल्स आते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। दीज आर दोज एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं हार्बीवोर्स को, यानी कि जो शाक सब्जी या जी जो प्लांट्स वगैरह खा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को ये लोग खा लेते हैं। कौन? कार्निवोर्स। जैसे स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रॉग को देखा होगा, वो टिड्डे वगैरह को खा लेता है, ग्रासहोपर को खा लेता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सेकेंडरी कंज्यूमर का या फिर कार्निवोर्स का। तीसरा आता है हमारा टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर में को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि भाई ये भी जो होते हैं फ्लैश खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं। दीज आर दोज कार्निवोर्स। ये वो कार्निवोर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को यानी कि कार्निवोर्स को खा लेंगे। जैसे एग्जांपल है वुल्व्स। वुल्व्स जो है वो स्मॉल फिशेस को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, बर्ड्स को भी खा सकता है। तो इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब है क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर को हम लोग टॉप कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स होते हैं जो किसी और दूसरे एनिमल्स के थ्रू खाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, जैसे लॉयन, ईगल, पिकॉक एक्सेट्रा।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं टॉप कार्निवोर्स के। फिर आता है हमारा पांचवा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स भाई वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी। एग्जाम्पल है इसका क्रो, मैन, कॉकरोच, डॉग एक्सेट्रा। फिर हमारा आता है लास्ट बायोटिक कंपोनेंट जिसका नाम है डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र जो होते हैं वो मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सड़े गली चीज़ों पर रह करके उनको सरल पार्ट में तोड़कर उनको सिंपल फॉर्म में टूट करके उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी होती है उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, उनमें जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको तोड़ तोड़ के उसको ही ये लोग अपना न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं, फिर आगे जो भी आप लोग का फॉरेस्ट इकोसिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।